स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के छठे चैप्टर जिसका नाम ट्रायंगल है, यानी छठा चैप्टर और इसका नाम ट्रायंगल यानी हिंदी में हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं आज हम लोग उन पे डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लेके आएंगे, क्योंकि आपको हम कॉन्सेप्ट देंगे, उसके साथ ही साथ हम सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सवालों को देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और जब हम ये पूरे सवाल को कर चुके होंगे तो आप इस तरह के सारे सवालों को आसानी से करना भी सीख चुके होंगे। चलिए, तो इस उम्मीद से कि हम लोग इस सवालों को यानी बनाएंगे कम और सीखेंगे ज़्यादा, यानी जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए सवाल देखिए, पहला क्या कर रहा है। सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज का है, यानी ये छठा चैप्टर है। सवाल कह रहा है कि दो समरूप यानी आकृतियां के यानी आकृतियों के। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या कहा गया, समरूप कहा गया। क्या क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे समरूप। समरूप के बारे में जब बात किया जाता है तो समरूप होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। समरूप, समरूप क्या होता है, तो समरूप को इंग्लिश में हम लोग सिमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। ठीक है, समरूप, समरूप का मतलब होता है देखने में जैसा, एक जैसा यानी रूप है ना, देखने में एक जैसा रूप है तो समरूप है। जैसे कहने का मतलब ये क्या है, आपका ये एक बड़ा सा ट्रायंगल लिए और ये एक छोटा सा ट्रायंगल लिए, देखने में एक जैसा है, यानी ये भी ट्रायंगल है वो भी ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समरूप है। ये दोनों समरूप है। अगर कहेंगे कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक आपका सर्कल है, क्या ये समरूप है, नहीं है, क्योंकि ये एक जैसा नहीं दिख रहा है तो ये समरूप नहीं है। तो समरूप क्या होता है, जो देखने में एक जैसा हो, यानी कहने का मतलब इसका साइज अलग हो सकता है लेकिन शेप एक जैसा होगा। देखिए इसका जो शेप है, ये शेप कैसा है, ये ट्रायंगल का है, शेप है, किसका शेप है, ट्रायंगल का। ठीक है, इसका शेप क्या है, इसका भी शेप ट्रायंगल का है, लेकिन इसमें देखिए ये तो शेप ट्रायंगल का है लेकिन ये आपका ट्रायंगल नहीं है, ये सर्कल है, तो शेप अलग है। ठीक है, शेप अलग हो गया तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। शेप एक जैसा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। साइज अलग अलग हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं, शेप आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, शेप आपका सेम होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखिए आपका रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। मान लीजिए ये आपका जो है 10 सेंटीमीटर का है और ये आपका जो है ना 4 सेंटीमीटर का है, सपोज कीजिए। और एक और हम ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाए, इसका जो देखेंगे ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है। देखिए दोनों क्या है, दोनों आपका रेक्टेंगल है, यानी दोनों आयत है, आयत है, दोनों आयत है, एक जैसा आकृति है, एक जैसे आकृति को ही समरूप कहते हैं। साइज अलग अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं, एक जैसा शेप है तो फिर उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ठीक है, देखिए आकार, आकार का मतलब साइज, साइज से हमको लेना देना नहीं, साइज आपका अलग अलग हो जाए। अमाप, अमाप का मतलब शेप, शेप एक जैसा होना चाहिए। अगर शेप एक जैसा है तो फिर वो हमारा क्या होगा, समरूप होगा। और क्षेत्रफल और जो है माप, अमाप यानी परिमाप से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर यानी 2 पे आते हैं। 2 देखिए क्या कर रहा है, सवाल नंबर 2 देखिए, कहता है कि सभी वर्ग है ना, वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं वो कैसा होगा। देखिए जितने भी वर्ग हैं दुनिया में, जितने भी वर्ग हैं, एक ये वर्ग हो गया, एक अगर देखेंगे तो ये वाला वर्ग हो गया। ठीक है, एक ये वर्ग हो गया। तो वर्ग जो होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं देखने में एक जैसा यानी समरूप होंगे। क्या है, समरूप होंगे। क्या कैसा होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कहाँ ऑप्शन में, किस ऑप्शन में, ए यानी ऑप्शन नंबर ए यानी को में है समरूप। यानी जितने भी वर्ग होंगे दुनिया में, जितने भी वर्ग हैं सभी के सभी समरूप हैं। हाँ, अगर ये कह देता कि सभी 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग होते हैं, सभी है ना 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग होते हैं, अगर ऐसा कहता तब वो सर्वांग सम होता। लेकिन इसमें साइज के बारे में बात नहीं किया गया, केवल शेप के बारे में बात किया गया। जब हम केवल शेप के बारे में बात करते हैं तो वो समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। आइए सवाल नंबर यानी 3 में देखिए क्या कर रहा है। सवाल नंबर 3 में कहता है कि 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। देखो देखिए क्या कर रहा है, भिन्न कर रहा है, यानी ये देखिए एक ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और एक हम ये बना दिए जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। ठीक है, तो देखिए साइज अलग अलग हो, हमको उससे लेना देना नहीं। अगर साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग है तो फिर वो समरूप है ना, समरूप यानी कहने का मतलब हो सकता है साइज अलग अलग है लेकिन शेप एक जैसा है तो समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। ये क्या होगा, समरूप होगा। अगर दोनों का शेप भी और साइज भी दोनों बराबर हो जाता है तब सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे अभी समरूप के दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं तो समरूप की दृष्टि से यानी साइज का कोई लेना देना नहीं होता। एक जैसा शेप है तो यह समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। आइए सवाल नंबर यानी 4 पे, सवाल नंबर 4 देखिए क्या कर रहे हैं।
सवाल नंबर 4 करा है कि त्रिभुज ए बी में ए बी और ए सी मध्य बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी बी सी के समांतर है तथा बी सी बराबर 8 है, तब डी ई का मान करा है मालूम करने के लिए। देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि ए बी और ए सी के मध्य, यानी ए बी और ए सी के मध्य, इसका मध्य यानी मान लीजिए ये है, और ए सी का जो मध्य है, ए सी का जो मध्य है यानी ए सी का जो मध्य है ये है। ठीक है, और इसको कहा गया ये है डी और इसको कहा गया ये है ए। इस प्रकार है कि डी जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, यानी इस बीसी के पैरेलल है कौन, डी। डी क्या है, इसके पैरेलल है। चलिए हम पैरेलल कर लिए। अब कह रहा है कि बीसी का मान कितना है, तो बी से सी का मान 8 है। बी से सी का मान क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए डी और ई का मान कितना होगा। तो आपको हम बता दें डी और ई का जो मान होगा इसका आधा होगा, यानी 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका यानी सी सही हो जाएगा। आप कैसे निकालेंगे कि ये आपका सही होगा, तो देखिए जो बीसी होता है ना, बीसी का यानी डी जो होता है, डी जो होता है बीसी का हाफ होता है। बीसी का क्या होता है, हाफ होता है, याद रखिएगा बीसी का हाफ होता है। तो बीसी का आप हाफ कर दीजिए तो 4 यानी 8 का आधा 4 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर यानी नेक्स्ट यानी सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 अगर देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि एक त्रिभुज एक सम है ना, क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज यानी एबीसी की एक भुजा जो है 2a है, तो इसकी जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 3a, ऑप्शन बी में दिया है √3a, ऑप्शन सी में दिया है √3a², ऑप्शन डी में दिया है √3/2a। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे अगर हम त्रिभुज देखें तो त्रिभुज क्या है, एबीसी है। त्रिभुज क्या है, एबीसी है। और एबीसी त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब है इसका तीनों भुजा आपस में क्या होगा, तीनों भुजा इसका आपस में बराबर होगा। ठीक है, समझ जाइए कि ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। अब देखिए ये भी आपका 2a है, ये भी आपका 2a है और ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक 2a है। ठीक है, यानी तीनों भुजा इसका क्या है, आपस में, तीनों भुजा इसका आपस में बराबर है। तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए इसकी ऊंचाई मांग रहा है। ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से जो है बीसी पर लंब डाल देंगे। ए से हम बीसी पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, अब देखिए लंब जब डालेंगे उसमें भी क्या, ये लंब समद्विभाजक डालेंगे, यानी बी है ना, बी से इसको अगर हम डी कर दें, बी डी जितना होगा उतना ही आपका डीसी होगा, यानी सी डी होगा, यानी इसका आधा होगा। ये 2a है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, एक ए यहाँ हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इस पूरे का मान अगर देखेंगे तो 2a है, इसका मान a है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे साफ करके लिख रहे हैं। ये देखिए ये आपका जो है 2a है और ये आपका a है। हमको निकालना है इसकी ऊंचाई, क्या करा है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का हम लोग क्या करेंगे, सहारा लेंगे। पाइथागोरस का सहारा क्या लेंगे, हम लोग जानते हैं कि h का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए h के जगह पे देखिए ये क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये आपका h हो जाएगा, h हो जाएगा 2a का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में p के जगह पे क्या है, p के जगह पे कुछ नहीं है तो इसको आप वाट ही ले लीजिए, इसका स्क्वायर है ना, समझ लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे a है तो a का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 और a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, और बराबर में देखेंगे तो a का स्क्वायर, इस a के स्क्वायर को अगर हम इस साइड ले आते हैं तो क्या माइनस नहीं हो जाएगा। चलिए एक बार पहले हम लिख देते हैं ताकि आपको पहली बार है तो आपको समझने के लिए a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस बात को यहाँ से हम थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं इस बात को, और आगे हम ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर हम लिख रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, तो आपके सामने क्या आ गया, 4a स्क्वायर, इस a स्क्वायर को इस साइड लाइए, ये a स्क्वायर है इसको इस साइड लाइए, है ना, जैसे हम बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, माइनस में a स्क्वायर, बराबर में है ना, यहाँ पे वाट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 में से 1 घटा दीजिए तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में वाट का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब जैसे हम स्क्वायर के साथ लाएंगे तो रूट बन जाएगा 3a का स्क्वायर, तो रूट लग जाएगा बराबर में वाट, क्योंकि हम इसी वाट की यानी ऊंचाई हमको फाइंड करना है, तो √3 का 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, a बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर से ये रूट से बाहर आ जाएगा,
तो बराबर में व्हाट। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ऊंचाई जो हमारा होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए √3a। क्या होना चाहिए? √3a। तो याद रखेंगे जब आपका भुजा 2a है तो हमारा आंसर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी √3a आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर यहाँ पे देखेंगे, यानी करेंगे मतलब 6। कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, है ना, संगत भुजा जो है वो कितना है? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? भुजा दिया है। भुजा दिया है 3:4 का है ना। तो क्या है इसका परिमाप बताइए, इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कोई भी त्रिभुज अगर है, अगर दो त्रिभुज है समरूप है, ठीक है, क्या है? ये एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, ये आपका ए है, बी है और ये सी है, ये आपका पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, यहाँ पे कहा है दो समरूप त्रिभुज कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है, इसका जो अनुपात है कितना है? इसका अनुपात दे रखा है 3:4 यानी 4। यानी अगर ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, इस तरह से दिया हुआ। तो इनके यानी परिमापों का यानी अनुपात बताइए, इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो जब परिमापों का अनुपात पूछे तो सेम यही आएगा। कितना आएगा? जो आपको अनुपात दिया गया है सेम आएगा 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेम आएगा। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, है ना, जो परिमाप होता है इनके भी तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, है ना। तो यानी तीनों कोणों नहीं होगा, तीनों साइड यानी सभी भुजाओं का योग जो होता है परिमाप कहलाता है। इसका भी तीनों भुजाओं का योग जो होगा परिमाप होगा, क्योंकि ये इन रेशियो में होगा। तो यानी इसका जो परिमाप भी आएगा सेम टू सेम आएगा, यानी 3:4 में ही आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर अगर देखें यहाँ पे 7 में कहता है यहाँ पे कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है ना। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दे रखा है ना, समबाहु त्रिभुज। सबसे पहली बात अब आइए पहले हम एक बार बता देते हैं समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, एक बार निकाल लेते हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये अगर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए आपका ए है, ये भी ए है, तो ये भी आपका ए होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का ये है ना, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, समझना है। ठीक है, अब इसकी अगर ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम इस पे लंबसम द्विभाजक डालेंगे, यानी ये एक आधा हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों मिलाकर एक ए है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। अगर इसका आधा कर दें तो एक आधा एक आधा, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको ए, इसको सी और इसको डी। अब इसमें से किसी एक त्रिभुज को हम पकड़ लीजिए, यहाँ से इसको हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इस त्रिभुज को जैसे हम ऐसे लाते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये लंब हो गया, ये आपका a/2 है, ये आपका a है, इसी को हम कहते हैं ऊंचाई। ये ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और पाइथागोरस से हम लोग क्या करेंगे, इस ऊंचाई को हम लोग मालूम करेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है h² बराबर में p² प्लस b²। h के जगह पे देखेंगे a तो a² हो जाएगा, p के जगह पे h है तो h² ले लीजिए, और b के जगह पे a/2 है तो a/2 का यानी आप स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए a² a ही होगा, h² हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो a² बटे में 4 हो जाएगा। इसको इस साइड लेके आइए तो a² माइनस a² बटे में 4 हो जाएगा, बराबर में h² होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो आप 4 आएगा। 1 से 4 में भाग लेंगे, 4 को a से गुणा कीजिए तो 4a², फिर यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस, 4 से 4 में भाग लगाएंगे, एक को a से गुणा कीजिए, a² को 1 से तो a² ही होगा, बराबर में क्या आएगा, h²। देखिए h² है, h² लिखे, 4 में से 1 घटा दीजिए तो 3। ठीक है, a² बटे में क्या आएगा आपका 4 बराबर में h² है ना। अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो आ जाएगा इस पे रूट जो आएगा, जो स्क्वायर में होता है वो बाहर चला जाएगा, तो √3 है ना, और 4 देखिए 2 का स्क्वायर होता है 2 गुना 2, तो √3/2, और a का स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा, बराबर में h। तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो होता है √3/2 गुना भुजा। क्या होता है? √3 है ना, √3/2 गुना भुजा। चलिए इसको हम मिटा के फिर से लिख रहे हैं। ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है √3/2 गुना भुजा,
इसी भुजा को हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। √3/2 गुना भुजा, भुजा की जगह पे ए होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक भुजा कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं √3/2 गुना भुजा, भुजा की जगह पे क्या है 12 है, तो 12 रख दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, 6 दूना 12, यानी 6√3। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 6√3, तो ऑप्शन नंबर यानी बी आपका सही आंसर होगा, यानी 6√3। इस तरह से आप सवालों का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। 6√3 आपका सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के, है ना, क्या है एबीसी और डीईएफ समरूप है, और क्षेत्रफल जो इसका दिया गया है, यानी त्रिभुज यानी एरिया ऑफ जो है यहाँ पे अगर देखेंगे त्रिभुज यानी एबीसी है ना, इसका जो एरिया दिया गया है वो कितना दिया है, इसका एरिया देखेंगे तो एरिया दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और क्षेत्रफल जो है डी, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल डीईएफ का, डीईएफ का कितना दिया है, ये एबीसी है, डीईएफ कितना दिया है, ये दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि त्रिभुजों की, है ना, संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसका अगर अनुपात करेंगे तो इतना बटे इतना, और ये हो जाएगा इतना बटे इतना, यानी 36 बटे में, है ना, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 49। और एरिया है तो एरिया जो होता है, एरिया जब आपको एरिया दिया हो और आपसे भुजा मांगे तो आप क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। अब देखिए ये बाहर कैसे आएगा, 6 गुना 6 36 होता है, और 7 गुना 7 यानी 49 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यानी 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी जोड़ा जब लग जाता है तो एक बाहर आ जाता है, तो 7 यानी 6 बटे 7, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 7, यानी 6 रेशियो यानी हो जाएगा 7, 6:7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी आपका बी में। देखिए इसको एक बार फिर से समझाते हैं। जब आपको क्षेत्रफल दिया है, जब आपको क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा का अनुपात मांगे, तो सिंपल सा काम क्या करना है कि आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। जैसे रूट लगा देंगे 6 गुना 6 36 का होता है, 7 गुना 7 49 का होता है, तो 6 अनुपात यानी 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे कहा जाता है यहाँ पे कि किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान रहेगा। तो ये बात जो है थेल्स साहब बोले थे। कौन बोले थे, थेल्स साहब बोले थे। यानी यहाँ पे थेल्स का ये कथन है कि दो समकोणिक यानी त्रिभुजों का जो में उनकी जो संगत भुजा का अनुपात होता है सदैव क्या होता है, समान होता है, एक जैसा होता है, बराबर होता है। सवाल नंबर 10, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसका कथन है। ये कथन थेल्स साहब का है, जो कि हम पिछले सवाल में भी कर चुके हैं, यानी थेल्स का यानी ये कथन है। आइए अगला सवाल कहता है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे संगत भुजा दिया हुआ है। संगत भुजा का अनुपात कितना है, 3:5 है। अब कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए पिछली बार क्या दिया था, क्षेत्रफल दिया था, यानी आपसे भुजा पूछा था, लेकिन इस बार भुजा देके क्षेत्रफल पूछा है, तो दोनों पे स्क्वायर कर दीजिए। तो जब स्क्वायर करेंगे 3 × 9 हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 9 और रेशियो 25, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर यहाँ पे देखेंगे 12 में भी कह रहा है आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और भुजा मांग रहा है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल से आपको याद करने के लिए नोट कर लीजिए आप इस बात को कि क्षेत्रफल दिया रहे, क्षेत्रफल से जब आपसे है ना भुजा कहीं निकालने के लिए, क्या चीज, भुजा, क्षेत्रफल दिया हो और भुजा कहीं निकालने के लिए तो क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, रूट यानी रूट लगाएंगे, ठीक है। और जब आपको भुजा दिया रहे, क्या दिया है, भुजा दिया रहे, और आपको कहे कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब है स्क्वायर कर देंगे, है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ पे भुजा पूछा है, यानी इसकी ऊंचाई पूछे या भुजा पूछे या ऊंचाई पूछे, हमको क्या करना है, इस पे रूट लगा देना है। तो रूट लगा दीजिए। तो देखिए 3 × 9 और 2 × 4, तो 3 अनुपात जो है आपका 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या कौन सा है,
ऑप्शन नंबर आपका करेंगे मतलब बी सही हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर यानी हम लोग देखेंगे 13 में देखिए कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, अब भुजा का अनुपात पूछा है, बस इस पे क्या करेंगे रूट लगा देंगे। क्या लगाएंगे रूट। तो 5 गुना 5 25 होता है और 8 गुना 8 64 होता है। 8 यानी 5:8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यानी आपका सी सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर यानी करेंगे मतलब यहाँ पे सवाल नंबर आएंगे 14 पे। करा है कि किसी है ना समचतुर्भुज के विकर्णों का जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है। कितना है 30 सेंटीमीटर है तथा 40 सेंटीमीटर है। 30 भी है और 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई होगी। इनकी एक भुजा क्या होगा, क्या है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। ठीक है, इसका विकर्ण अगर देखेंगे एक दूसरे को इस तरह से काट रहा है। देखिए एक विकर्ण आपको कितना दिया है, एक विकर्ण 40 दिया हुआ है और एक विकर्ण जो है आपका 30 दिया है। और ये समद्विभाजक होता है यानी इसको आधा आधा काटेगा। अगर ये 30 का है तो 15 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा। अगर ये 40 का है तो 20 यहाँ रहेगा और 20 यहाँ रहेगा। और लंब समद्विभाजक होता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लंब 90 डिग्री पे काट रहा है। ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा विकर्ण। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक आपको 20 दिया गया है, एक आपको 15 दिया गया है, तो विकर्ण क्या होगा यानी एच क्या होगा यानी हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा इसका जवाब हमको देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर में होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, देखिए एच का वैल्यू नहीं है मालूम, यहाँ पे अगर पी का वैल्यू देखेंगे तो 20 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 625 आएगा और 625 अगर स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो वर्ग लग जाएगा। ये 25 गुना 25 का होता है यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी। यानी आपका जो एक यानी भुजा होगा, भुजा की जो लंबाई होगा वो कितना होगा, वो होगा 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 15 पे कहता है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। क्या कर रहा है पश्चिम। देखिए आपको बताते हैं नक्शे पर अगर देखेंगे तो ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग नॉर्थ, नीचे वाले को कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं वेस्ट और इसको कहते हैं ईस्ट। यानी ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर और ये होगा दक्षिण। ठीक है, ये दक्षिण। अब देखिए क्या कहता है एक आदमी जो है, मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ पे है, क्या कहा 24 मीटर पश्चिम जाता है तो पश्चिम आ गया 24 मीटर यानी 24 मीटर पश्चिम आ गया। ठीक है, पुनः वह 10 मीटर जो है उत्तर जाता है। फिर ये कहाँ जाता है 10 मीटर जो है, ये मान लीजिए 10 मीटर कहाँ गया, ये ऊपर यानी उत्तर चला गया। उत्तर देखिए ऊपर में तो ऊपर ले गए 10 मीटर। ठीक है, आगे देखिए फिर कहता है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, इस तरह से बन गया। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका बन गया फिगर, ये हो गया 10 और ये हो गया आपको 24। तो बताइए विकर्ण क्या है, विकर्ण ही तो पूछा है, विकर्ण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच ही मांग रहा है, पी क्या है 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है ना कितना 676, 576 सॉरी 500 कितना होता है 576 होता है ना। एक बार गुना करके देख लीजिए 24 गुना 24 है ना, 4 गुना 4 16 और 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 2 दूना 4 यानी हो जाएगा आपको 576। कितना होगा 576 में 100 जोड़िए तो 676 होगा। अब 676 हो गया, 676 किसका यानी आएगा। ठीक है, गलत तो नहीं किए, 24 है और 10 मीटर यानी उतर गया था। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से है ना क्या कर रहा है, आगे देखिए अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ना, कितनी दूरी पर है यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। 676 एक बार देखिए किसका आता है, 676 किसका आ रहा है 34 गुना 34 कितना होता है 34 गुना 34, 4 चौके 16, 4 तिया 12 1 13, 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 10, ये तो ज़्यादा हो जाएगा 3 तिया 9 1 10। ऐसा तो नहीं दोनों को जोड़ने के लिए, क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 34 होगा। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है यानी यहाँ से 24 यहाँ से 10, इस हिसाब से यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो रहा है
34 ही जाएंगे, क्योंकि इसका जो विकर्ण अगर हम निकालते हैं तो यानी आपका पूर्ण वर्ग नहीं मिल रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे विकर्ण नहीं निकालकर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो कि 34 आपका सही आंसर होगा। आइए सवाल नंबर यानी 16 पे कहता है एक बड़े वृत्त और एक छोटे वृत्त समरूप हैं, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे उसका शेप क्या है, उसका शेप जो है उनका शेप सेम है। शेप अगर सेम है तो इसका मतलब समरूप है, शेप अगर सेम है तो वो क्या है, समरूप है। आइए सवाल नंबर यानी हम लोग बढ़ते हैं 17 पे कहता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा और तीसरी भुजा में क्या संबंध है। तो देखिए हम अभी ही बताए थे आपको, अगर ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और इसके मध्य दो बिंदु था D और E, इनको जब हम मिलाए थे तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो क्या रिलेशन था, वो समांतर था, यानी समांतर का रिलेशन होता है ना। क्या चीज का रिलेशन होता है, समांतर रेखा होता है दोनों, तो समांतर का रिलेशन होगा। 18 नंबर का सवाल देखिए, कहता है कि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सामने की भुजा को समद्विभाजित करे तो वो कौन सा, है ना, वो कौन सा त्रिभुज, यानी त्रिभुज कौन सा है। ठीक है, समझिए फिर से, कहता है कि यदि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ले लीजिए, और कह रहा है कि एक कोण का समद्विभाजक, एक कोण का समद्विभाजक, ठीक है। आगे कहता है सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है, अगर समद्विभाजित कर रहा है यानी दो बराबर हिस्से में बांट रहा है, दो बराबर हिस्से में बांट रहा है, तो ये कौन सा, यानी कहने का मतलब जो है त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, या विषमबाहु त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है। तो याद रखेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आइए सवाल कहता है 19 में, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को किस अनुपात में, है ना, विभक्त करता है। तो देखिए अगर कोई एक त्रिभुज है, क्या है, कोई एक त्रिभुज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एक त्रिभुज है, यहाँ कहा गया है ना कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो ये भुजा के समांतर एक हम भुजा खींच लिए इसे, है ना, समांतर खींची गई अन्य भुजाओं को, है ना, ये खींचे तो अन्य दो भुजा जो इस भुजा को और इस भुजा को ये रेखा किस अनुपात में काटती है। तो याद रखिएगा एक ही अनुपात में काटती है। किस अनुपात में काटती है, अगर 1/2 ये होगा तो ये भी 1/2 के ही रूप में होगा, यानी एक ही अनुपात में काटती है। किस अनुपात में काटती है, एक ही अनुपात में काटती है। आइए सवाल नंबर 20, और सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल यानी वीडियो यानी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए 20 ही वीडियो यानी सवाल रखेंगे, और पार्ट 2 में हम इनके सवाल को लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरे भुजा को क्या करती है, तो क्या करती है, समत्रिभाजित करती है, 4 भागों में बांटती है, 5 भागों में बांटती है और समद्विभाजित करती है। याद रखिएगा ये देखिए एक त्रिभुज है, इनके मध्य से अगर खींचे तो इसको कितने, एक हिस्सा और एक हिस्सा, 2 हिस्से में यानी बांटती है। कितने हिस्से में बांटती है, 2 में, जिसको हम लोग समद्विभाजित यानी या हम कह सकते हैं समद्विभाग करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, यानी इसका यानी पार्ट 1 कर देते हैं इसको, अगले यानी पार्ट 2 में हम लोग इनसे आगे के जितने भी सवाल है सभी सवालों को हम लोग करेंगे, और बहुत सारे सवाल है और बेहतर सब सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी उम्मीद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।